हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 8.1 के बारे में पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने कल भी किया था और बाकी के जो हैं आज हम लोग पूरा करेंगे उसको। एक्सरसाइज 8 पढ़ने के लिए हमने आपको कल भी बताया था कि दो तरह के वक्र होते हैं। एक सिंपल वक्र होता है जिससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, जैसे वृत्त के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। कभी कभी होता है कि दो वक्र होते हैं जिसमें एक सरल रेखा होता है और एक वक्र होता है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो निकालने के लिए पूछा जाता है। तो बेसिकली हम लोगों ने कल एक कर्व और वृत्त के समीकरण के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नए कर्व के बारे में जानेंगे और नए कर्व का नाम है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त जो वृत्त के जैसा नहीं है। वृत्त क्या होता है? बिल्कुल गोल होता है। दीर्घवृत्त जो होता है वो इस तरह का होता है, ऐसे। ये दीर्घवृत्त है इस तरीके से, ठीक है। ये मान लीजिए x हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये a हो गया, ये a डैश हो गया, ये b हो गया और ये b डैश हो गया, ये b डैश और ये b। देखिए यह जो दीर्घवृत्त है इसे ही हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। यह जो चित्र बना है ना, इसी को हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं, ठीक है। दीर्घवृत्त भी दो तरह के होते हैं, एक ये हो गया और दूसरा कुछ इस टाइप का होता है, इस तरीके का दीर्घवृत्त भी होता है, ऐसे। ये भी दीर्घवृत्त है, यह भी दीर्घवृत्त है। यहां पे हम लोग ए डैश लिखेंगे, यहां पे मान लीजिए बी डैश लिखेंगे, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ए डैश जो है, ए डैश को हम लोग दीर्घ अक्ष बोलते हैं और यहाँ पे बी डैश जो होगा दीर्घ अक्ष हो जाएगा। बिल्कुल इसके उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है, ए डैश जो है दीर्घ अक्ष है, दीर्घ अक्ष, और इसकी लंबाई कितने के बराबर होती है? मान लीजिए यहाँ पे 0,0 ओरिजिन है, यहां से यहां तक हमने a मान रखा है तो a,0 हो गया, इधर -a,0 हो गया। अगर ये वाली दूरी b है तो यहाँ पे आ जाएगा 0,b और यहाँ पे आ जाएगा -0, मतलब 0 - b, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष होगा उसको लोग कहेंगे 2a। दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a। और बी डैश, इसको हम लोग लघु अक्ष बोलते हैं। बी डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है वो हो जाती है 2b। बिल्कुल इसी का उल्टा ये होता है। यहां पे देख लीजिए इस फिगर में क्या होता है? लघु अक्ष, लघु अक्ष, पहले दीर्घ अक्ष की बात कर लें। दीर्घ अक्ष जो होगा वो हो जाएगा बी डैश, जिसकी लंबाई हो जाएगी 2b, और लघु अक्ष क्या हो जाएगा? यह हो जाता है ए डैश, जिसकी लंबाई हो जाती है 2a। इतनी बात समझ आ रही है? ये दीर्घ अक्ष है, यह भी दीर्घ अक्ष है, सॉरी दीर्घवृत्त है, यह भी दीर्घवृत्त है। यह जो दीर्घवृत्त है x अक्ष के प्रति सममित है और यह जो दीर्घवृत्त है y अक्ष के प्रति सममित है, ठीक है। यहां पे जो मानक समीकरण होगा वृत्त का, दीर्घवृत्त का, वो हो जाएगा मानक समीकरण x² / a² इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या हो जाएगा? x² / b² प्लस y² / a² इज इक्वल टू 1।
ये दीर्घवृत्त है, यह भी दीर्घवृत्त का समीकरण है, यह भी दीर्घवृत्त का समीकरण है, बस अक्ष बदल दिए गए हैं, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष। ठीक है, अब यहां से अगर आपको y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए इस वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ये जो दीर्घवृत्त है इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे छोटी सी पट्टी ले लेंगे जिसको हम लोग dx मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये dx है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के लिए निकालकर उसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो लिमिट कहां से कहां रखेंगे, 0 से लेके a तक, और जब 0 से लेके a तक समाकलन करेंगे तो ये पूरा हमको प्रथम चतुर्थांश में जो भी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये dx छोटी सी हमने पट्टी ले ली है, इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके a तक, तो हमको इस छोटे वाले पतली वाली पट्टी का क्षेत्रफल मिल जाएगा, उसका हम लोग समाकलन कर देंगे, कहां से कहां तक, लिमिट ले लेंगे 0 से a तक। अब 0 से a तक लिमिट लेके उसका समाकलन कर देंगे तो जो प्रथम चतुर्थांश है ओ b, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमको तो पूरे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसको 4 से गुणा कर देंगे, तो पूरे दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका हमको एरिया मतलब क्षेत्रफल मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का, ऐसा करते हैं यहाँ पे मानक समय, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल ये निकालना पड़ेगा, तो वो इस तरह निकालेंगे। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये जो छोटी सी पट्टी है इस लिमिट लगा देंगे 0 से लेके a तक, यही ना करेंगे, तो हमको y का मान निकालना पड़ेगा। अरे ना बात समझ में, हमको क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से हम लोग y का मान निकाल लेते हैं, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y का मान निकालना है ना, तो y को दे रखते हैं, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, या फिर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक, तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको दे दीजिए समीकरण, नहीं रहने दीजिए, इसको दे दे, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमको केवल y का मान निकालना है, तो केवल y का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए। अब y का मान तो निकल गया, y का मान इस तरह भी हो सकता है, b बाई a बाहर कर लेंगे, b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पट्टी है इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दीर्घ या अभिष्ट क्षेत्रफल लिखते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले हमने एक पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो पट्टी है हमारी, पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा y dx, और लिमिट कहां से कहां तक रहेगा, 0 से लेके 4 तक, सॉरी 0 से लेके a तक। अगर 0 से लेके, देखिए 0 यहाँ a है, 0 से a तक अगर हम लोग लिमिट रखते हैं तो हमें जो है इस पूरे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और y dx, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे यूज करना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां से कर रहे हैं, एक बता दे रहे हैं, दूसरा आप खुद भी कर लेंगे। 4 इंटू 0 टू a y dx, y का मान हमने निकाल रखा है यहाँ पे, ये y का मान रख लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा 4 0 to a y का मान ये रखा जाएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। b बाई ए 4b बाई ए बाहर हो गया, क्या बचा हमारे पास 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx लगेगा इस तरह। इसका समाकलन होता है, फॉर्मूले से इसको हम लोग समाकलन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट कहां से कहां तक रहेगा 0 से लेकर 8 तक। ठीक है, लिमिट कहां से कहां रहेगा 0 से लेकर 8 तक। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन तो हो गया, लिमिट पुट करेंगे तो जहां जहां x है वहां अगर 0 पुट करें तो सारा 0 हो जाएगा। जहां जहां x है वहां पहले a रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो टोटल ही 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पे a बाई ए, ठीक है, और माइनस 0 रखेंगे तो 0, ये हो गया 4b बाई ए, ये तो टोटल 0 हो गया, 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कट जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2 इंटू 2 4, ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, ये क्या बचेगा पाई ए बी। आई बात समझ में, ये हो गया पाई ए बी। तो अब जो हमारा वृत्त है वो अगर इस तरह का दिया, कोई भी वृत्त अगर इस तरह का दिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई ए बी। ठीक है, मान लीजिए आपका वृत्त जो है, इस दीर्घवृत्त जो है इस तरह का बना हुआ है, जो हमारा दीर्घवृत्त है वो इस तरह का बना हुआ है। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष वही है, बस जो पट्टी हमने लिया है ना वो दूसरे तरीके से ले, पट्टी को हमने यहां पे ले लिया, ऐसे ले लिया गया है। ठीक है, फिर से वही चीज y डैश x डैश, यहाँ पे रहेगा 1,0, यहाँ पे रहेगा 0,b, यहाँ पे ये dy हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे dy। तो लिमिट अभी भी हमारा 0 से a तक, 0 से b तक रहेगा, ये 0 से b तक रहेगा। ठीक है, तो 0 से b तक जब रहेगा तो इसका समाकलन हम लोग कैसे, मतलब इसका क्षेत्रफल, पहले इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और 0 से b तक अगर हम लोग ले लें, ये a हो गया, ये a डैश हो गया, तो 0 से b तक लेंगे तो हमको पूरा ये प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसको फिर हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर अभीष्ट क्षेत्रफल, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, आप देखिएगा 4 0 to b, देखिए 0 से लेके b तक, क्योंकि पट्टी ऐसे दी गई है, यहाँ पर क्या था पट्टी ऐसे दिया गया था तो 0 to a लिमिट रखा गया था, यहाँ पे पट्टी को ऐसे खींचा गया x अक्ष के समांतर, तो लिमिट रखेंगे 0 to b, और 0 to b रखेंगे तो ये हो जाएगा b का मान लिया गया है ना, यहाँ तो हम लोग y का मान ले रहे हैं, तो ये x और ये हो जाएगा dy। ठीक है, फिर हम लोग इसी समीकरण से, इसी वाले से x का मान निकालेंगे और x का मान पे निकाल के रख देंगे। तो x का मान निकालेंगे तो क्या, तो वो हो जाएगा 0 to b अंडर रूट a बाई बी बाहर निकल जाएगा, पहले 4a बाई बी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। फिर वही फॉर्मूला, यहाँ पे जो फॉर्मूला कहाँ गया, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया है बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4a बाई बी, और ये हो जाएगा y बाई 2 अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई बी, चाहे वृत्त ऐसा हो, अच्छा चाहे दीर्घवृत्त ऐसा हो या दीर्घवृत्त ऐसा हो, तो दोनों सिचुएशन के लिए यही रहेगा। अगर दीर्घवृत्त ऐसा है तभी भी, ऐसा है तभी भी, तब इसमें हम लोग ना ऐसे ले लेंगे, इस तरह पट्टी ले लेंगे ऐसे। यहाँ पे रहेगा 0 1,0, यहाँ पे रहेगा 0,b और ये b हो गया। तो चाहे इस तरह रखिए और चाहे इस तरह रखिए, दोनों ही केस में यही वाला निकलेगा आपका। y की जगह अगर हम 0 to b, y की जगह हम लोग अगर b स्क्वायर रख दे तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, b स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स b बाई b यानी 1, तो ये हो गया 4a बाई b स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2, 2 4 से कैंसिल, यहां से b और एक b कैंसिल, क्या बचा पाई ए बी, पाई ए बी, आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर दीर्घवृत्त इस तरह है तभी भी उसका क्षेत्रफल पाई ए बी ही निकलेगा, अगर दीर्घवृत्त इस तरह है तभी भी उसका क्षेत्रफल पाई ए बी ही निकलेगा। तो दीर्घवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इस तरह है तो, इस तरह है तो भी, दोनों ही केस में जो है आपका एक ही आंसर आएगा और वो आएगा पाई ए बी। आ गई बात समझ में, इतनी बातें समझ आ गई आपको, आगे बढ़ा जाए। हम लोग ये जानेंगे कि एक वक्र और एक रेखा, एक वक्र है और एक रेखा है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे। एक वक्र दिया गया है और एक रेखा दे दिया गया है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। या परवलय, परवलय और एक रेखा के बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। परवलय जब भी दिया गया होगा वहां पे एक रेखा जरूर दी जाएगी, जब भी परवलय दिया जाएगा ना आपको एक रेखा जरूर दी जाएगी। तो परवलय और रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो पहले तो हम लोग ये जान ले, जैसे वृत्त का हमने पढ़ा था गोला, उसका मानक समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण हमने देखा अभी, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब हम लोग जानेंगे परवलय का मानक समीकरण क्या होता है। तो परवलय का मानक समीकरण जो होता है वो परवलय का मानक, ये 4 तरह के होते हैं। परवलय जो होते हैं ना इसके मानक समीकरण 4 तरह के होते हैं। पहला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर ऐसा दिया है, मान लीजिए 4a का मान 1 हमको दे दिया गया है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अगर इस तरह का परवलय दिया गया है तो उसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, ऐसे। यहाँ 0 मूल बिंदु, जो हमारा परवलय है वो मूल बिंदु से होकर जाएगा ऐसे, ये परवलय हो गया। यहां तक दूरी जो है हमने मान लिया 1,0 है, इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसको मिला दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया पी एक्स वाई। अब इसी के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। ठीक है, दूसरा जो परवलय का रूप होता है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है, मान लीजिए वाई स्क्वायर का मान, 4a का मान हमको 1 दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स। अगर इस तरह का समीकरण आता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का हो जाता है। ये जो ग्राफ है ना, ये जो परवलय है एक्स अक्ष के प्रति सममित है, यह भी परवलय एक्स अक्ष के प्रति सममित है, लेकिन माइनस एक्स, मान लीजिए यहाँ पे हमारा माइनस 1,0 हो गया, यहाँ पे 0,0 हो गया, यहाँ पे कोई बिंदु हमने ले लिया जिसका नाम है पी एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा परवलय होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यह जो परवलय है ना वो y अक्ष के प्रति सममित है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए 4a का मान 1 आ गया, 4a का मान हमको 1 दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा केवल y, और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह का।
ऐसे, ठीक है। ये हो गया O 0,0, यहाँ पे हमने कोई बिंदु ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है 0,B, ए नहीं 0,B, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई बिंदु दे दिया है PXY, ठीक। तीसरा जो है चौथा वो होता है x² = -4ay, ठीक है। मान लीजिए 4a का मान 1 आया है हमारे पास, 4a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो 1 है तो ये हो जाएगा -y। अगर ऐसा समीकरण है तो इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से। उसका मुंह नीचे की ओर खुला होता है ऐसे, ठीक है, 0,0 और ये हो जाएगा मान लीजिए 0,-b, ठीक है। तो ये 4 तरह के ग्राफ हैं और इसका जब भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा, इस तरह के वक्र के बारे में जब भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वहां एक रेखा जरूर दिया जाएगा, ठीक है, एक रेखा जरूर दिया जाएगा। यहां से ये a,0 है ना, अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें ऐसे तो यही इसका नाभि लंब कहलाता है। यहां से अगर हम एक लाइन खींच दें ऐसे तो ये इसका नाभि लंब हो गया। यहां से अगर हम एक लाइन खींच दें ऐसे तो ये इसका नाभि लंब हो गया। यहां से एक लाइन ऐसे खींच दे तो ये इसका नाभि लंब हो जाए। सारी बात समझ में? तो परवलय की बात जब की जाएगी वहां पे एक रेखा जरूर दिया रहेगा। तो इस परवलय और रेखा के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको, थोड़ा सा और आसानी होगी समझने में। जैसे मान लीजिए कोई परवलय दिया है y² = 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे, यहां पे वक्र रहेगा, वक्र y² = 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप y² = 4ax दिया है, ठीक है। तो आप ये देखकर बताइए कि y² = 4ax दिया है तो इसमें से कौन सा ग्राफ है ये y² = 4ax, कौन सा ग्राफ है? आप देख सकते हैं y² = 4ax, ये पहला वाला केस वाला ग्राफ है, ठीक है। तो y² = 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसी को हम लोग नाभि लंब बोलते हैं। ये जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभि लंब बोलते हैं। तो इसको चित्र पहले बना लेते हैं। चित्र यहां बना लीजिए। हमारा जो परवलय है वो मूल बिंदु से जा रहा है 4ax, यानी जो a का मान है वो यहां पर है कहीं पर 0,0, ये हो गया हमारा a,0। तो यहां से जो लाइन सीधी खींची जाएगी ना, इसी को हम लोग नाभि लंब बोलते हैं। l मान लो यहाँ पे a और यहाँ पे l' परवलय का नाभि लंब है। अब हमको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? तो ये परवलय हो गया और ये नाभि लंब हो गया। ये वाला क्षेत्रफल जो है हमको निकाल लेना है इस तरीके से। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है तो हमारा जो परवलय है वो कैसा है? x अक्ष के प्रति सममित है। हमारा जो परवलय है वो कैसा है? x अक्ष के प्रति सममित है और l' परवलय का नाभि लंब है। और इसका लिमिट जो होगा कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से लेकर a तक हो जाएगा। इसका जो लिमिट आएगा वो कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके a तक हो जाएगा। तो ये किसका मान है? x का मान है। हम लोग जो है इसमें एक पट्टी ऐसे खींच लेते हैं जिसको हमने dx मान रखा है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो लिमिट 0 से a तक रखेंगे तो इस पूरे यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ये वाला क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। और अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों क्षेत्रफल निकल जाएगा। आ रही ना बात समझ में? देखिए 0 से a तक लिमिट लेंगे तो ये x के मान है और यहाँ पे हमने एक पट्टी खींच रखी है ये वाली,
जिसको हम लोग dx बोल रहे हैं। 0 से a तक लिमिट लेकर उसका अगर हम समाकलन करके क्षेत्रफल निकाल दे तो ये वाला ऊपर वाला क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा, और 2 से गुणा कर दे तो ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही काम हम लोग करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू a, नाभिलंब का समीकरण है, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y dx। यहाँ dx है तो लिमिट x के मान रखे जाएंगे, लिमिट 0 to a रखा जाएगा, और 1 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का करना हो तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। y का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया है, तो केवल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से हम निकाल लें, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax। ये बात समझ आ रही है कि नहीं। y स्क्वायर का मान अगर 4ax दिया है तो y का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4ax, ठीक है। अब ये मान हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to a अंडर रूट 2 से इंटू कर देंगे 4ax, ठीक है। अंडर रूट 4a जो है ये तो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा, 0 to a 4a का तो आ जाएगा, ये 2 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल जाता है, अंडर रूट ए ही रह जाएगा, और अंडर रूट x इसका हमको समाकलन करना पड़ेगा, तो इस पूरे को कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो क्या होगा, 0 to a, यहाँ हो जाएगा 4 अंडर रूट 0 to a 4 अंडर रूट a x के पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा। x का जो अंडर रूट का साइन था उसको हमने क्या किया, हटा दिया। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट a, और ये हो जाएगा, समाकलन कर देते हैं, x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 पावर 0 to a, तो ये कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट a x का पावर 3/2 बाई 3/2, ठीक, लिमिट 0 to a, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a इंटू, उल्टा करेंगे इसको, 2/3, और a की जगह, x की जगह हम लोग क्या रख लें, a रख लें, तो a का पावर आ जाएगा 3/2, ठीक है। a का पावर कितना आ गया, 3/2। अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसी को आप डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं 8 अंडर रूट a बाई 3, और इसको लिखेंगे a के पावर 3/2, a का पावर 3/2 का मतलब हो गया a का पावर 1 इंटू a का पावर 1/2, ठीक है। तो अब क्या ये हो जाएगा, 8 अंडर रूट a बाई 3 इंटू अंडर 1/2, a का पावर 1/2 को अंडर रूट a लिख सकते हैं, तो अंडर रूट a, चलिए यहाँ पे एक बार और लिखिए, a इंटू ऐसे, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंडर रूट a दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8a स्क्वायर बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये कोई वक्र है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका नाभिलंब जो है ये a दिया हुआ है ना, तो यहीं से 20 से होकर जाएगा, और x इज इक्वल टू a हो जाएगा। हमने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया है, पट्टी ले ली है, उसका क्षेत्रफल dx मान लिया, और उसका जब समाकलन करेंगे 0 to a लिमिट रख करके, तो पूरे जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसी को 2 से गुणा कर दे तो ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि दोनों जो है बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस टाइप के सवाल होंगे तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। और जब भी पैराबोला आपको दिया जाएगा एक रेखा जरूर दिया जाएगा, परवलय का जो समीकरण है बिना रेखा का नहीं निकाल पाएंगे आप, तो वहां पे एक रेखा और एक वक्र के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालना हो तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग ये जानेंगे कि दो वक्रों के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है।
देखिए माना कि दो वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स है। दोनों वक्रों के बीच, दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी है। प्रारंभिक पट्टी क्यों चाहिए? देखिए मान लीजिए आपके पास जो है इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है और यह जो है हमारा x एक्सिस है, x हो गया और यह जो है y हो गया। दो वक्र हैं, एक वक्र है हमारा इस तरह और दूसरा जो वक्र इसी का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा वक्र y इज इक्वल टू जी एक्स, इस तरह y इज इक्वल टू जी एक्स। दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो कहां से कहां तक हैं? A से लेकर के B तक। तो इसको हम लोग कहेंगे x इज इक्वल टू ए और इसको हम लोग कहेंगे x इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हमने बीच में एक पतली पट्टी ले लिया है। ठीक है, ये पट्टी हमने ले लिया। अब इसी पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा ना, fx में से gx को घटा दिया जाएगा। पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा, पहले तो पट्टी की ऊंचाई क्या हो जाएगी? fx में से gx, देखिए fx ऊपर इस तरह है, gx नीचे है, तो fx में से gx को घटा देंगे, पट्टी की ऊंचाई हो गई। अब पट्टी की ऊंचाई जब हमको मिल गई तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिमिट लगा देंगे a से लेकर के b तक। तो a से लेकर b तक लगा देंगे और यहाँ पे क्या है कि fx जो है वो बड़ा है और gx जो है वो छोटा है। तो वैसी स्थिति में ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है o, ये हमारा x एक्सिस है। तो इस तरह दो ग्राफ दिए गए हैं, दो वक्र दिए गए हैं, एक है y इज इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा है y इज इक्वल टू जी एक्स। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी है। इनके बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम लोग इस पट्टी की ऊंचाई निकालेंगे, यानी चौड़ाई निकाल लेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमको मिल गई, ऊंचाई मिल गई, अब उसका क्षेत्रफल तो a से b के बीच में समाकलन कर देंगे, फिर अलग अलग कर देंगे, तो हमारा जो है दोनों वक्र के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अगर दो वक्र दिए हो इस तरह से, तब के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें। और दूसरी बात, यदि वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स एक दूसरे को c पर काटते हो, तो इसका ग्राफ मान लीजिए इस तरह, ये x एक्सिस हो गया और यह जो है y एक्सिस हो गया। एक ग्राफ जो है हमारा इस तरह का है और एक ग्राफ जो है हमारा इस तरह का, जैसे पहले हमने बनाया था। इसको हम लोग कह रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसको हम लोग कह रहे हैं y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है यहां पर है A और यहां पर है हमारा C। ठीक है, क्योंकि A और B के बीच में C बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो A और C के बीच में तो ये x इज इक्वल टू ए हो गया, x इज इक्वल टू ए हो गया, x इज इक्वल टू C ए हो गया। अब जो दूसरा ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, ऐसे है। ठीक है, यहां दोनों कट के हैं, उसको हम लोग कहेंगे x इज इक्वल टू बी, ए यहाँ पे कह दीजिए b, यहाँ पे कह दीजिए c। ठीक है, दूसरा y इज इक्वल टू जी एक्स, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं इस तरीके से। देखिए y इज इक्वल टू जी एक्स, यही ऊपर चला गया तो y इज इक्वल टू जी एक्स और y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये नीचे आ गया तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस तरह का ग्राफ दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये हमारा मूल बिंदु हो गया, x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? उसको हम लोग इस तरह निकालेंगे, लिमिट यहां पे एक पट्टी ले ली जाए, उसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, तो लेंगे तो क्या होगा, लिमिट रहेगा a से c और क्या हो जाएगा, ऊपर एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये पूरे का dx
प्लस, अब देखिए gx बड़ा हो गया, fx जो है छोटा हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट कहां से लगाएंगे, c से लेके b तक, ये हो गया c से लेके b तक। gx देखिए बड़ा है, ऊपर है, तो पट्टी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, gx माइनस fx। यहां पे जो पट्टी की चौड़ाई होगी fx माइनस gx होगी, यहां पे जो पट्टी की चौड़ाई होगी gx माइनस fx होगी, क्योंकि देखिए इस केस में जो है यहाँ पे fx बड़ा है, gx छोटा है, और इसमें क्या है, gx बड़ा हो गया है और fx जो है वो छोटा हो गया, तो इस पट्टी की चौड़ाई होगी fx माइनस gx, और लिमिट रहेगा a से लेके c तक, और इस पट्टी की चौड़ाई होगी gx माइनस fx, और लिमिट कहां से कहां तक होगा, x इज इक्वल टू c से लेकर के b तक, तो ये हो जाएगा gx माइनस fx dx। ठीक है, तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं आपके बोर्ड के पेपर के, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था कि दो वक्रों के बीच गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ, अब आपकी जो नई वाली बुक है उसमें केवल दो ही सवाल दिए गए हैं, 8.1, और उसमें केवल दो ही सवाल दिए गए हैं, तो पहले हम लोग उस सवाल को हल कर लेते हैं और फिर कुछ अपने से, या कहा जाए पुरानी वाली बुक से, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपकी जो 2024 की न्यू बुक है बिल्कुल, उसमें देखिएगा 8.1 में बस दो ही सवाल दिए गए हैं, उसके बाद कोई सवाल नहीं दिए गए, विविध प्रश्नावली दी गई है, तो आप विविध प्रश्नावली को हल कर लीजिए, या फिर दो चार एग्जाम्पल को हल कर लीजिए, आपके सवाल हल हो जाएंगे। तो पहले हम लोग दोनों एक्सरसाइज के जो दो सवाल है उसको हल कर देते हैं, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हल कर लेंगे। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो बिल्कुल न्यू बुक है उस एक्सरसाइज 8.1 में केवल दो ही सवाल दिए गए हैं, तो पहले हम लोग ये सवाल हल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इन दोनों सवालों को हल कर लेते हैं, उसके बाद ये दिया गया समीकरण है, और जो मानक समीकरण होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इन दोनों की तुलना करी जाए, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, a का मान मिल जाएगा 4 और b का मान जो है वो 3, ऐसा मिल जाएगा। a का मान ज्यादा है, यानी जो हमारा इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, वो इस टाइप का है। ठीक है, यहाँ है 0,0, यहाँ पे है 4,0 और यहाँ पर है 0,3। ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटी सी पट्टी ले ली, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्या करेंगे y का मान निकालना पड़ेगा ना, तो y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। ठीक, y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 16, और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 बाई 16 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 बाई 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमारा जो फॉर्मूला है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 से इंटू करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक रहेगा, 0 से 4 तक, लिमिट जो रहेगा 0 से 4 तक, और ये जो है 3/4 हमारा बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में क्या रहेगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 3, 0 to 4, इसका समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन डायरेक्ट फॉर्मूले पे करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है x/2, x की जगह पे तो x ही रहेगा,
अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी ए का मतलब हो गया, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स और बाई ए की जगह क्या रख देंगे 4, लिमिट कहां से कहां तक रहेगा 0 से 4 तक, ये हो गया 3। अगर हम x की जगह 4 रख दे तो ये तो टोटली 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, ये बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 8 साइन इनवर्स x की जगह 4 रखना है, 4/4 यानी π/2, 1 हो जाएगा ना तो π/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2, π/2 मतलब हो गया 3/24 यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर 1 और 2 की तुलना करने पर, बिल्कुल वही सवाल है करने पर। तो जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे ना तो a का मान क्या मिल जाएगा 2 और b का मान मिल जाएगा 3, यानी जो हमारा दीर्घवृत्त है इस तरह का नहीं है, y अक्ष के प्रति सममित है, इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नहीं 2,0, यहाँ पे आ जाएगा 0,3 और ये हो जाएगा 0,0, ठीक है। फिर वही हम लोग x dx, जब इस तरह का आपका दीर्घवृत्त हो जाता है तो वैसे केस में x dx लिया जाता है, ठीक है। तो x का मान निकालना पड़ेगा आपको, यहां से x का मान निकालना पड़ेगा, निकालिए। समीकरण 1 से हमारा जो होगा ना वो इस तरह का हो जाएगा, पट्टी जो होगी इस तरह की हो जाएगी। समीकरण 1 से x²/4 इज इक्वल टू 1 माइनस y²/9, x²/4 इज इक्वल टू 9 माइनस y²/9, या फिर x² इज इक्वल टू 4/9 और 9 माइनस y²। x का मान किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4/9 9 माइनस x², ठीक है। मार्कर में थोड़ी सी स्याही, चलिए लास्ट सवाल है ये भी, 9 माइनस y² है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 रूट अंडर y 9 माइनस y², ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे इसका, मतलब अब समाकलन होगा, क्या हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4, ठीक है, x dx नहीं x dy हो जाएगा, और y के मान लिमिट के रूप में रखना है ना, तो 0 to 3, लिमिट्स कहां से कहां तक हो जाएंगे 0 से लेकर के 3 तक हो जाएंगे, ठीक है। लिमिट 0 से लेकर 3 तक होंगे या 0 से लेकर 2 तक होंगे। 1 मिनट, y का मान इसमें भी हम लोग निकाल ले तो कैसा रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, इससे भी बन सकता है। तो x का मान हमारे पास इतना मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4, फॉर्मूला रख लेंगे, तो 0 to 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर, नो x का मान रखना है ना, तो 2/3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस y², 2/3 बाहर आ जाएगा, 8/3 0 to 3 अंडर रूट, इसको समाकलन ही कर दिया जाए डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा समाकलन करेंगे तो x/2 यानी यहाँ पे y/2 हो जाएगा, y/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस y² प्लस a², a²/2 होता है यानी y²/2 साइन इनवर्स यहाँ पे a²/2 होता है, a²/2, ठीक है, साइन इनवर्स y/a, a²/2, ठीक है, साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह पे हमको y ले लेना है, y/2, लिमिट कहां से कहां तक रहेगा 0 से लेके 3 तक,
तो अगर यहाँ 3 रखे तो ये तो टोटली 0 हो गया। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर यानी 9 हम लोग रख लेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 रख लीजिए, ठीक है। और लिमिट रखा जाए तो ये तो टोटल 0, 8/3 ये हो गया 0, 9/2 इंटू y की जगह 3 रखें तो साइन इनवर्स 1 यानी π/2, तो कितना हो गया 3 3 9, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा 6π। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है न्यू बुक का वो खत्म हो गया है, ठीक है। उसमें अभी विविध प्रश्नावली दिए गए हैं, हम लोग उसको हल करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हल किया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो के लास्ट में मैं यही करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि कमियों का और अच्छाइयों का पता चल सके, ठीक है।